अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज़ीरोधा में आप किसी शेयर्स में या एक से ज़्यादा शेयर्स में अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये ऑर्डर्स सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एसआईपी का एक फील्ड है और इसके बगल में ये बास्केट फील्ड है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम एसआईपी जो है शुरू करेंगे एक या एक से ज़्यादा शेयर में। तो समझते हैं कि एक शेयर में कैसे करेंगे, एक से ज़्यादा शेयर में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना एसआईपी बनाने के लिए। आप कुछ भी जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे देना है बैंकिंग एसआईपी, ठीक है। जैसे मैं 3 बैंक में मान लीजिए मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड लेट्स से चौथा मैं उसमें एसबीआई भी ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि ये 4 स्ट्रॉन्ग बैंक हैं। तो इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आप हर महीने एक एसआईपी बना सकते हैं। आप चाहें तो महीने में 1 बार इन्वेस्ट करें, 2 बार करें, 4 बार करें, आपकी मर्जी है। मैक्सिमम आप एक महीने में 5 बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआईपी के लिए आपको बास्केट बनाना पड़ेगा। ये बास्केट क्या होता है वो समझ लीजिए। बास्केट एक तरह से एक या एक से ज़्यादा शेयर्स का आप एक इकट्ठा करके एक अमाउंट डाल के एक बास्केट बनाते हैं और उस बास्केट में जितने भी शेयर हैं, जितना भी उनका अमाउंट है, वो आप एक साथ एसआईपी कर सकते हैं। तो बास्केट बनाने के लिए आप ये यहाँ नाम डाल के और क्रिएट बास्केट पर क्लिक करेंगे। उसमें जो भी नाम आप देना चाहें, जैसे मैं बैंकिंग का बना रहा हूँ तो मैं इसको बोल रहा हूँ बैंकिंग बास्केट, ठीक है। तो अब बास्केट में आप चाहें जितने शेयर डालें और उतना उनका अमाउंट डाल दें। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे 4 शेयर डालने हैं, तो एचडीएफसी मैंने सबसे पहले डाला और मैं एनएसई में डाल रहा हूँ और मैं इसका सिर्फ एक शेयर में डाल रहा हूँ। देखिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में ही सेलेक्ट रखना है और ट्राई कीजिए कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ही रहे, क्योंकि लिमिट ऑर्डर अगर आप बास्केट में रखेंगे तो हो सकता है कि वो एग्जीक्यूट ना हो जिस स्पेसिफिक टाइम पे आप चाहते हैं। तो ये हमेशा मार्केट रखिए और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखिए और जो भी आपकी क्वांटिटी है उसमें यहाँ नीचे आपको इस समय का आपको मार्जिन दिखाएगा कि एक शेयर अगर आपको ख़रीदना है तो लगभग 2767 रुपये का ये पड़ेगा और इस तरह से आपने इसे बास्केट में ऐड कर दिया। तो ये देखिए, अगर आपको एक ही शेयर ऐड करना है, एक ही आप हर महीने खरीदना चाहते हैं, तो इतने में आपकी बास्केट कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ इसको क्लोज़ करके या बैक टू एसआईपी जा सकते हैं। लेकिन मुझे और शेयर ऐड करने हैं तो वो वैसे मैं फटाफट ऐड कर लेता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक का मैं लगभग 4 शेयर 2528 रुपये के लगभग, तो उसके बराबर ही हो गया। ये देखिए, ये 2700 का एक शेयर है, ये 2500 का 4 शेयर है। इसके बाद में कोटक बैंक भी ऐड कर लेता हूँ। कोटक बैंक के लगभग 2 शेयर जो हैं वो मैं ऐड करूँगा 3900 रुपये में लगभग, ये। और चौथा हो गया हमारा SBIN, ये लगभग आप 6 शेयर मान लीजिए, 6 शेयर 2307 शेयर कर लीजिए, नहीं 6 शेयर इज़ गुड इनफ। तो ये लगभग सिमिलर टाइप्स। इसको मैंने कोटक में थोड़ा ज़्यादा वेट दे के रखा है क्योंकि कोटक अभी लास्ट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो आई एम अज्यूमिंग कि आगे परफॉर्मेंस अच्छा आएगा तो इम्प्रूवमेंट इसमें बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो ये एक बास्केट आपकी अभी के प्राइस के हिसाब से 11,500 की हुई है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका बास्केट का प्राइस ऊपर जाता जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाता जाएगा। लेकिन जब इस बास्केट को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको इतने शेयर हर एक बार में आपको मिलेंगे। लेकिन अभी आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी मार्केट ओपन हुआ और आपने एग्जीक्यूट किया तो ये इमीडिएटली सब आपको बाय हो जाएंगे। तो अभी आपका बास्केट बन गया है। आप या तो क्लोज पे क्लिक करें या बैक टू एसआईपी। तो ये मैंने बैक टू एसआईपी कर दिया है, ठीक है। अभी आप देखिए, ये बास्केट आपकी बन गई है, एक तरह की बैंकिंग बास्केट। आप चाहें तो एक और बास्केट बना सकते हैं, लेकिन मुझे अभी एक ही बास्केट आपको दिखानी है तो ये एक बास्केट ले लिया। अब देखिए, महीने में आप जो है वो 5 बार आप एक एसआईपी को कर सकते हैं, लेकिन मुझे 5 बार नहीं करना है। मुझे सिर्फ महीने में 2 बार करना है, हर 15-15 दिन के बाद। तो पहली एसआईपी मैं चाह रहा हूँ कि महीने के 1 तारीख को ही चली जाए और वो जाए शाम के 3 बजे के टाइम पे, ठीक है। और दूसरी एसआईपी मैं चाहता हूँ कि 15 तारीख को चली जाए, वो भी शाम के 3 बजे। अगर आप 4 एसआईपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से और ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक 7 तारीख को जाए और आप एक चाहते हैं कि लेट्स से 21 तारीख को जाए। जो भी आप टाइम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं इस तरह से। तो 4 चाहते हैं, 5 चाहते हैं तो 5वीं भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये 2 नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ 1 और 15 तारीख को शाम को 3 बजे
जो है वो होना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि मार्केट और लिमिट ऑर्डर ही अलाउड है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ लिमिट ऑर्डर मत लगाइएगा, क्योंकि प्राइस कंटिन्यूस ऊपर नीचे होता रहता है तो आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप अपनी बास्केट में मार्केट ऑर्डर ही रखिए। दूसरा है कि अगर 1 या 15 को अगर वीकेंड है या कोई हॉलीडे है तो उसके अगले दिन इसी टाइम पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से आपने ये नाम दे दिया है। ये आपका बैंकिंग एसआईपी देखिए एक्टिव हो गया है। ये 4 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम, ये 18 दिन बाद एग्जीक्यूट होगा। उसमें कौन कौन सी बास्केट है? उसमें सिर्फ एक बास्केट है बैंकिंग। इस बास्केट को अगर आपको एडिट करना हो तो यहाँ ये बास्केट वाला लिंक है, यहाँ इस पर आप क्लिक करके और एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि ये कोटक के 2 शेयर नहीं होने चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हो रहा है, तो मैं यहाँ उसको एडिट करके कोटक का 1 शेयर कर सकता हूँ और ये मॉडिफाई हो गई मेरी बास्केट। तो अभी ये 2000 से 2000 2500 के बीच में सबका प्राइस हो गया है और ये मार्जिन हो गया है और ये करके मैं क्लोज़ कर दूंगा। तो अभी मेरी बास्केट में 4 आइटम है 5 की बजाय, तो बास्केट चेंज हो गई है। और अभी जब नेक्स्ट टाइम जब ये 4 दिन में ये एसआईपी एग्जीक्यूट होगा तो 4 कंपनी के शेयर आपको आएंगे और जो भी अमाउंट आपने बास्केट में यहाँ जो लिखा हुआ है ये अमाउंट आपको आएगा 6141। ठीक है। अब आपको एसआईपी को फिर से अगर कुछ एडिट करना है या कुछ या किसी महीने में आपको लगता है कि इस महीने में आपको अमाउंट कम पड़ रहा है तो आप इसे पॉज कर सकते हैं यहाँ से। जब आप पॉज कर देंगे तो जो भी डेट बीच में निकल जाएगी उस डेट को एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर से आप शुरू करना चाहेंगे तो फिर से आप उसको रिज्यूम कर देंगे तो एक्टिव स्टेट में आ जाएगी। एक्टिव स्टेट में जो पुरानी जो इंस्टॉलमेंट्स एसआईपी की नहीं गई हैं वो नहीं जाएंगी, जो नई है सिर्फ वो जाएंगी। ठीक है। और जब आपको आगे और एसआईपी नहीं करना है तो ये डिलीट का बटन है, आप इसको दबा देंगे तो आपकी एसआईपी डिलीट हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब कुछ लोगों का एक और वो क्वेश्चन है कि इस पर क्या एक्स्ट्रा पैसा लगता है? तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है। ये सारे आपके बास्केट में जो ऑर्डर्स हैं ये देख लीजिए, ये सारे सीएनसी ऑर्डर हैं। सीएनसी ऑर्डर मतलब ये जब बाय होगा तो 2 दिन में आपके होल्डिंग में आएगा, तो इस पर ब्रोकरेज नहीं लगता है। तो आप बाय करते जाएंगे, इस पर ब्रोकरेज नहीं लगेगा। बाकी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो लगेंगे। क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ टॉप राइट में मैं लिंक दे दूंगा, आप सारे एक्सपेंसेस देखिएगा। लेकिन सीएनसी में आप बाय कर रहे हैं तो आपको ब्रोकरेज नहीं लगेगा। ठीक है। बाकी जो भी गवर्नमेंट के चार्जेस हैं और जो एक्सचेंज के चार्जेस हैं वो सब लगते हैं। बाकी एडिशनल चार्ज और कुछ नहीं लगता है आपको, चाहे वो आप सीधा आप ये बास्केट एग्जीक्यूट कर रहे हों या एक से ज़्यादा कितने भी बास्केट डाल के आप उनको एसआईपी में एग्जीक्यूट कर रहे हों। जितना आपका नॉर्मल शेयर्स में जितना एक्सपेंस लगता है आपको उतना ही एक्सपेंस बाय और सेलिंग में एसआईपी में लगेगा। कोई एडिशनल इसमें कोई एक्सपेंस नहीं है। ठीक है गाइज, तो आई होप ये बहुत सिंपल सा वीडियो है, आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको किसी भी एक शेयर में या एक से ज़्यादा शेयर में एसआईपी करना है तो कैसे कर सकते हैं। एक शेयर में करना है तो सिंपली आपको आपकी जो बास्केट है उसमें आपको एक ही शेयर रखना है और बिल्कुल ऐसे कैसे ही करना है, तो आपका एक शेयर में एसआईपी हो जाएगा। जैसे मान लो आप रिलायंस में करना चाहते हो तो आप एक नई बास्केट बना के उसमें सिर्फ रिलायंस रखिए और उससे फिर एसआईपी बनाइए। सो दैट्स इट, टेक केयर गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैंने क्या गलत किया है। बाय।